हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स, और उसके लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45 खोलना होगा। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं? वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर हम लोग बात करें तो वो हैं तो वर्ब, लेकिन एक्चुअल वर्ब के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते हैं सेंटेंस में। वो दूसरी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, या कोई दूसरी तरह से उसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि एक वर्ड जो कि एक्चुअल में वर्ब है, लेकिन उसे सेंटेंस में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल न करते हुए उसे दूसरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो इसकी खासियत ये हो जाती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो वो नंबर या पर्सन के हिसाब से सेंटेंस में उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नंबर की अगर हम बात करें मतलब सिंगुलर या प्लूरल, और पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो उनके हिसाब से जो है ये वर्ब्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो टेंस है सेंटेंस का, उसके हिसाब से भी कोई चेंज नहीं होता है। कभी कभी ये जो वर्ड्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये खुद एक सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं। इनके टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके 3 टाइप हो जाते हैं, एक इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है इन्फिनेटिव। इसके लिए हम पहले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे आई वॉन्ट यू टू रिफंड द ट्यूशन फीस, आई हैव गॉट टू हरी टू द ब्रोकर्स टू कलेक्ट द मनी, आई हैवंट गॉट टू टेल यू नाउ। तो इन सेंटेंसेस में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं टू रिफंड, टू हरी, टू कलेक्ट, टू टेल, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं रिफंड, हरी, कलेक्ट और टेल, ये जो वर्ड्स हैं ये एक वर्ब के वर्ड्स हैं, और इन सब के आगे जो है टू लगा हुआ है। सो ये जो वर्ड इस तरह से जब कोई वर्ड्स सेंटेंसेस में आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव्स। यानी जो वर्ब है उनका रूट फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और उनके साथ जो है उनके पहले टू का इस्तेमाल किया है। सो इसके लिए हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एन इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब। कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंसेस में टू न होकर केवल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वर्ड्स जो हैं या वो वर्ब्स जो हैं वो बेयर इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो पहला सेंटेंस जो आपको देकर रखा है, आई डोंट थिंक, आई शुड जस्ट से, आई सपोज, आई कैन गेट अलोंग। तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो है थिंक, से एंड गेट। तो ये जो तीनों वर्ड्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों वर्ब हैं, और इनके पहले जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेंटेंसेस में देखा था टू नहीं लगा हुआ है। सो इसके कारण जो है ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाएंगे। इनमें कोई चेंज भी नहीं किया गया है सेंटेंसेस के हिसाब से वर्ड में, इसके लिए ये सारे इन्फिनेटिव हैं, और क्योंकि टू नहीं है तो इसके लिए ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं। अब आती है बात इन दोनों को लेकर, मतलब टू प्लस इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, इन दोनों को लेते हुए हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है। सो एक्सरसाइज में हम लोगों को करना क्या है? सबसे पहले तो हमें जो इन्फिनेटिव है उसे पहचानना है, और उसके बाद हमको बताना है कि कौन सा वाला इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है, या फिर जिसको हम सिंपल इन्फिनेटिव कह सकते हैं, या फिर वो बेयर इन्फिनेटिव है। तो पहला सेंटेंस क्या है? यू रियली वॉन्ट टू टेक अनदर एग्जामिनेशन। इसमें अगर हम लोग देखेंगे जो वर्ड हमको समझ में दिख रहा है, वर्ब वाले जो वर्ड्स हैं यहाँ पर वांट है और टेक है। अब टेक के पहले अगर हम लोग देखते हैं टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो है ये टू इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनेटिव का। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव।
अब अगला वाला जो सेंटेंस है, वाई डू यू वॉन्ट इट, इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे डू है और वॉन्ट है, तो इसमें वापस से यही बात हो रही है कि ये जो वर्ड है वॉन्ट, ये वाला हो जाएगा यहां पर इन्फिनेटिव, और क्योंकि इसके पहले टू नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए ये हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई माइट बी एबल टू डू समथिंग, तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी टू लगा हुआ है, सो टू डू जो है ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, सो दिस इज इन्फिनेटिव। अब नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, आई हैव द राइट टू टेक वन, अगेन यहां पर टेक वर्ब है, उसके पहले टू आया है, सो दिस बिकम्स आर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्या है, आई शैल हैव टू कंसल्ट द स्टाफ, अगेन यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कंसल्ट है जो वर्ब है, वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, सो दिस बिकम्स आर इन्फिनेटिव। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस आपको देकर रखा है, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ योर मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो यहां पर आप देख रहे हैं कम वर्ब के पहले टू, सो दिस इज द इन्फिनेटिव टू कम। Again, what is it? It is infinitive. टू प्लस इन्फिनेटिव वाला इन्फिनेटिव। और लास्ट सेंटेंस जो हमको देकर रखा है, हाउ डू यू डू, सो इसमें जो है अगर आप देखेंगे दो डूज है, लेकिन यहां पर जो है जिसकी हम बात करेंगे दिस इज दिस वाला वर्ड, क्योंकि पहला वाला जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सो इसी के लिए इसको ना इस्तेमाल करते हुए ये करेंगे, एंड ये जो है ये हम अगर किसी और चीज के लिए भी मतलब यहाँ पर यू की जगह कुछ और सब्जेक्ट होता है तो फिर ये डू वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन ये इसमें चेंजेस हो जाते थे, सो सिंस इसमें कोई चेंज नहीं होगा दैट इज व्हाई दिस बिकम्स इन्फिनेटिव। एंड अगेन यहाँ पर टू नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज बेयर इन्फिनेटिव। ओके, सो दिस फिनिशेस with our exercise on infinitives। अब नेक्स्ट नॉन फाइनाइट की अगर हम लोग बात करें दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम लोग बात करें, वर्ब के साथ आईएनजी होगा उसमें सेंटेंस में, सो जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी है और वो वर्ड मतलब जहां पर वर्ब और आईएनजी दोनों मिलकर जो वर्ड बन रहा है वो एक एडजेक्टिव का फॉर्म ले रहा है, तो इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, यहां पर आपको क्या देकर रखा है, आई एग्जाम्पल्स जो दिए हैं उसमें, आई एम ब्रिंगिंग बैक द लीविंग सर्टिफिकेट, तो यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज अ वर्ड जिसमें ब्रिंग प्लस आईएनजी है, ब्रिंग वर्ब है प्लस आईएनजी है, और दूसरा है लेकिन ये जो है यहाँ पर टेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लीव प्लस आईएनजी है विच इज लीविंग, सो लीविंग और उसके साथ अटैच्ड वर्ड क्या है, सर्टिफिकेट, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स लीविंग बिकम्स अ पार्टिसिपल। इसी तरह से अगर आप देखोगे विल यू वेट इन वेटिंग रूम, तो यहाँ पर वेट जो है मेन वर्ब है, और यहाँ पर वेटिंग की अगर वेट प्लस आईएनजी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रूम है विच इज अ नाउन, सो नाउन के साथ जो वर्ड अटैच्ड है विच बिकम्स एडजेक्टिव, सो यहाँ पर ये वेटिंग जो है वो पार्टिसिपल का फॉर्म लेकर रखा है, सो ये जो है इन दो सेंटेंसेस में दीज आर द टू पार्टिसिपल्स। लास्ट जो सेंटेंस देकर रखा है, दस द कैंडिडेट हैज कम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स, कलर्स नाउन हो गया है, फ्लाई प्लस आईएनजी है यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी है, सो दैट इज, और ये नाउन के पहले इस्तेमाल किया गया है, नाउन के बारे में हमें कुछ ज्यादा बता रहा है, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव, और इसी के लिए फ्लाइंग जो है ये एक पार्टिसिपल यहाँ पर हो गया है। तीसरा जो टाइप है दैट इज जेरेंड्स।
जेरेंड्स की अगर हम लोग बात करें, जेरेंड भी आईएनजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हम आईएनजी की बात करते हैं वर्ड प्लस आईएनजी है, लेकिन यहाँ पर हमको एक थोड़ा सा बात का ध्यान रखना होगा कि जेरेंड में जो वर्ब प्लस आईएनजी है, यानी कि जो वर्ब है वो एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि वर्ब के बाद में वर्ब प्लस आईएनजी के बाद में जो है कोई भी एडजेक्टिव नाउन नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई मेड स्पेक्यूलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। स्पेक्यूलेट प्लस आईएनजी, स्पेक्यूलेटिंग, इसके साथ कोई नाउन अटैच नहीं है। दैट इज वाई ये खुद अपने आप में अगर आप देखेंगे एक नाउन के फॉर्म, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ जेरेंड। दे सराउंड द फिजिक्स टीचर मास्टर, slapping him on the back and shaking his hands. Slap plus ing, shake plus ing, दोनों के दोनों जो हैं अगर आप देखेंगे these are gerunds, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, इन्हें जो है हम लोग टेंस बताने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज जेरेंड्स। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है, आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स। टेल प्लस आईएनजी, अगेन यहाँ पर जो है टेलिंग जो है एक वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। इट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन, दैट इज व्हाई दिस इज अ जेरेंड। ओके, सो तीन तरह के हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखे हैं। वन इज infinitive, one is participle and one is gerund. Participle में जो हम लोगों ने देखा है which is present participle. Okay? और उनके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे हैं। अब इनको रिलेट करते हुए हम लोग इन जो एक्सरसाइज देकर रखी है उसका हम काम करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या करना है, जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उन्हें हमको बताना है कि वो इन्फिनेटिव है या जेरेंड है या पार्टिसिपल है। ओके, सो पहला वाला जो है ही रिमेन्स स्टैंडिंग, इसमें अगर आप देखेंगे नो नाउन हैज बीन यूज्ड आफ्टर स्टैंडिंग, सो इसी के कारण ये वाला जो है ये वर्ब प्लस आईएनजी है एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ जेरेंड। इसी तरह से अगले वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ही हरिड अवे एंड लेफ्ट मी स्टैंडिंग देयर, अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टैंड प्लस आईएनजी है, अगेन विच इज वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी नाउन नहीं है। दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अगेन अ जेरेंड। अगला वाला जो सेंटेंस है, व्हाट अ डिस्ट्रेसिंग बिजनेस, डिस्ट्रेस प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, और साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक नाउन है। दैट इज व्हाई दिस बिकम्स, यानी डिस्ट्रेसिंग जो है दिस इज नथिंग बट अ पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्पीचेस आर नियरली स्पोकन साइमल्टेनियसली। अगेन फॉलो प्लस आईएनजी, ये जो है वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म है, साथ में क्या देकर रखा है, स्पीचेस, यानी कि एक नाउन देकर रखा है। तो फॉलोइंग जो है एक एडजेक्टिव के तौर पर बिहेव करेगा, और जब वो एडजेक्टिव के तौर पर बिहेव करेगा दैट इज व्हाई व्हाट डज दिस बिकम, दिस बिकम्स अ पार्टिसिपल। अब अगला वाला जो है सेंटेंस, उसमें आपको क्या देकर रखा हुआ है, द प्रिंसिपल लीनिंग बैक and stretching receives parents only during office hours. तो इसमें अगर आप देखेंगे लीनिंग एंड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग बुक में अंडरलाइन नहीं कर रखा हुआ है, बट लीन प्लस आईएनजी ये एक वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, और स्ट्रेच प्लस आईएनजी ये भी अगेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, इसके लिए मैंने इसे भी इंक्लूड किया है। सो लीनिंग बैक, अगर लीनिंग की हम लोग बात करें, व्हाट इज लीनिंग, यहां पर साथ में बैक हैज बीन गिवन टू यू, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स राइट। लीनिंग इज नथिंग बट इट इज अ पार्टिसिपल। और अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग इज नथिंग
उसके साथ अगर हम लोग देखें तो साथ में कोई भी वर्ब नहीं है, दैट इज वाई स्ट्रेचिंग बिकम्स अ जेरेंड. Okay, so this completes your exercise.